एक उससे भी बड़ा सवाल, और खुदा ना खासा कम केसेस होते हैं बट होते हैं, 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे पैदा करके फिर तलाक होगी, तो वो क्या प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ होती है? अब देखिए, लव वर्सेस अरेंज मैरिज में मैं आपको बताऊं कि आजकल जो लव मैरिज हो रही है वो बेसिकली अट्रैक्शन बेस है। अट्रैक्शन बेस में ये है कि लोग फिजिकल अट्रैक्शन है या मटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन है। तो उसमें ये कि आपकी जो शादी के अंदर सबसे मेन लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इमोशनल स्टेबिलिटी है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी हम लोग जज नहीं करते, हम सिर्फ अट्रैक्शन बेस हम मैरिजेस करते हैं। तो वो मैरिज तो हो जाती है, और जो केपी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर 7th हाउस का कस्पर सब लॉर्ड 5th हाउस को सिग्निफाई करे तो अच्छा, ये जो मुश्किल लफ्ज आप बोल रहे हैं ना, कैमरे के उस पार बैठी ऑडियंस को बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, इनको अगर आसान लफ्जों में समझ आ जाए सब। देखिए, अट्रैक्शन बेस्ड मैरिज जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होती। आफ्टर सम टाइम अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आपके हम आहंगी नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके ऊपर एंगर का कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर अगर ईगो आप अपनी को उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपकी जो है वो लव मैरिज जो है वो आफ्टर सम टाइम वो ब्रेकअप हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इन इमोशंस को स्टेबल रखने के लिए कोई रेमेडी भी है? देखिए, जो मैरिज है उसकी जो सबसे बड़ी रेमेडी है ना मैरिज को स्टेबल करने के लिए, वो है आपकी प्रेइंग। तो जो भी देखें पेयर है वो नमाज पढ़ता है, या जो भी, अगर वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, पारसी है, या जो भी है, अगर वो प्रेयर्स करता है तो उनके यहाँ आप देखें उनके यहाँ झगड़ा कम होता है और उनके रिलेशंस लॉन्ग रन चलते हैं। फिर सेकंड जो रेमेडी है सबसे बड़ी, वो है चैरिटी। आफ्टर मैरिज जो भी है कपल है उसको चैरिटी करना चाहिए। चैरिटी जो है जितनी आप करेंगे उससे आपकी मैरिज के अंदर स्टेबिलिटी होगी। थर्ड से ये कि मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मेडिटेशन से पेशेंस आता है, आपका माइंड फोकस होता है, आप इग्नोर करते हैं। और जो डाइवोर्स की नॉर्मल देखिए रीजन यही बनती है कि ईगो क्लैशेस आते हैं, आप सुस्ती की वजह से डाइवोर्स हो जाती है, और आपकी जो आप बेवजह बहस करने की वजह से जो है वो डाइवोर्स हो जाती है। फिर अगर आपने अट्रैक्शन बेस्ड मैरिज की है, लालच में की है, तो फिर उसका फिर इम्पैक्ट बाद में आता है। तो आजकल आप देखें डे बाय डे डाइवोर्स केसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो फौरन से पहले आइडेंटिफाई कर देती है कि आपकी कोर इश्यूज। डॉक्टर साहब, कोर इश्यूज अगर एक लड़के की या लड़की की शादी होने जा रही, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है वो आपके पास आए और आपसे वो पूछ ले, फलां लड़का, कि मैं इस लड़की से शादी करने जा रहा हूं, क्या आप एडवाइस कर सकते हैं कि करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, उसे हम एस्ट्रोलॉजी की टर्म में कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी, यानी रिलेशनशिप, यानी मैच हम करते हैं उसको। तो जब भी एक लड़का और लड़की का बर्थ चार्ट मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं उसके अंदर फैक्टर देखता हूँ, वो विडोहुड का हम देखते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है, केपी एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी लॉन्जिविटी के बारे में जो है ना एक स्लैब वो बता देती है। तो अगर किसी भी जो भी क्लाइंट है या जो भी हमारा लड़का है, मेल है या फीमेल है, अगर उसकी शादी, उसकी जो एज अगर कम है उस केपी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो उसमें विडोहुड आने के चांसेस हैं, तो मैं उस केस को फिर रिजेक्ट कर देता हूँ। सेकंड जो आजकल जो बड़ा मैटर है जो कि लोग डिस्कस नहीं करते, वो इम्पोर्टेंसी का मैटर है। इम्पोर्टेंसी स्टैंड्स फॉर इन द रिलेशन। इम्पोर्टेंसी आप कह लें कि जिसे कहते हैं कि आप अज़वाजी तौर पे इतने ज़्यादा जो हकूक़ का पूरा ना खाते हैं। फिर जो आगे आपकी जो डाइवोर्स की रीजंस हैं वो, और फिर मैंने अभी जैसे पहले डिस्कस किया कि उसके अंदर आप अगर आपका जो मेल है वो ईगो है, ईगो की वजह से देखें डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर फीमेल्स अगर आप देखें तो वो घरों में सुस्ती की वजह से, ये बहुत ज़्यादा ये मोबाइल यूज़ करती हैं, तो सुबह टाइम पे ना उठना, तो अगर नाश्ता नहीं मिला तो डेफिनेटली वो बहस लड़ाई हो जाती है और फिर आगे बढ़ के मामला खराब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक बड़ा कोर क्वेश्चन है, मुझे ये फरमाएं कि फर्ज करें एक शादी